राधा राधा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल क्लास 10 4 मार्क्स पक्का करने वाला हूं। थियरम, बीपीटी थियरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, या तो उसको टेल्स थियरम भी बोला जाता है। एग्जाम में 4 मार्क में पहला क्वेश्चन यही होता है। आइए करवा देता हूं, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एज यू कैन सी मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है। देखिए एक लाइन ड्रॉ की है PQ, वो थर्ड साइड से पैरेलल है, BC से पैरेलल है। मतलब मैं डेटा में क्या लिखूंगा कि PQ है वो BC से पैरेलल है, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो भी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। एक है पॉइंट P, एक है पॉइंट Q। तो हमको क्या प्रूव करना है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब अदर टू साइड्स AB और AC वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। शांति से करेंगे क्योंकि हमको क्या करना है, 4 मार्क पक्के करने ही है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू फर्स्ट आई विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर लाइन QM that is perpendicular to AB. Okay, draw QM perpendicular to AB, ठीक है। हमने क्या ड्रॉ किया, QM perpendicular to AB। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ लूंगा, सिर्फ APQ लिखूंगा। उसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। APQ, अगर मेरा बेस AP है तो हाइट क्या होगा, QM। मतलब बेस लूंगा मैं क्या, AP, तो हाइट क्या लूंगा, QM। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। इसको मैंने क्या दे दिया, नंबर 1 दे दिया। now what I will do, I will join QB, ठीक है। मैंने क्या ज्वाइन कर दिया, QB ज्वाइन कर दिया। अब क्या लूंगा, ये वाला ट्राइंगल PBQ, उसका एरिया ट्राइंगल PBQ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू PBQ, उसका बेस में क्या लूंगा, PB, उसका बेस में क्या लूंगा, PB। तो उसका हाइट क्या रहेगा बच्चों, QM हाइट रहेगा। कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू। सपोज ये ट्राइंगल है, नाउ एज यू कैन सी दिस एंगल इज मोर देन 90। मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। हाँ, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए हाइट, तो वो हम कैसे करेंगे, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा और इधर से 90 डिग्री ड्रॉ कर दूंगा, तो ये हमारी हो गई हाइट। तो उसी तरह देखिए BPQ कुछ ऐसा ट्राइंगल है, BPQ, ये देखिए 90 से ज्यादा एंगल है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और इधर से जो 90 डिग्री लाइन है वो कौन सी है, QM। तो हमारी हाइट कौन सी होगी, QM, ठीक है। सिंपल, इसको मैं नंबर क्या दे देता हूं, इसको मैं नंबर दे देता हूं 2। नाउ एज यू कैन सी आपको रेशियो चाहिए AP अपॉन PB। मतलब आपको मालूम पड़ गया होगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, मतलब APQ अपॉन PBQ। APQ क्या है हमारा, हाफ इंटू AP इंटू QM अपॉन PBQ हमारा क्या है, हाफ इंटू PB इंटू QM कट, हाफ कट, तो मतलब APQ अपॉन PBQ। वो हमारा रेशियो क्या आया, AP अपॉन PB। इसको दे देते हैं नंबर 3, ठीक है। नाउ ये स्टेप्स हमको रिपीट करना है, जो हमने लेफ्ट साइड पे किया वही चीज हमको ट्राइंगल के राइट साइड पे करना है। एज यू कैन सी मैंने वही ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये राइट साइड पे ड्रॉ PN
परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। PN परपेंडिकुलर टू क्या है, AC। हमने क्या लिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, वापस हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, पहले बार में हमने बेस लिया था AP, इस बार हम बेस कौन सा लेंगे, AQ, तो उसकी हाइट क्या होगी, PN। हाँ जी, इसको मैं नंबर दे देता हूं 4। अब पहले वाले केस में हमने ज्वाइन किया था QB, अब मैं ज्वाइन किसको करूंगा, PC। ज्वाइन किसको करूंगा, PC, ठीक है। तो ज्वाइन PC किया तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल PQC लेंगे। हाँ जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, PQC हाफ इंटू, पहले वाले केस में बेस हमने PB लिया था, तो अब बेस कौन सा लेंगे, QC। नाउ आपको मालूम पड़ गया होगा कि हाइट कौन सा आएगा, PN। यस और नो, यस। इसको हम दे देते हैं नंबर 5। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ, 4 और 5 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 5। 4 क्या है, APQ अपॉन 5 क्या है, PQC इज इक्वल टू हाफ। APQ क्या है, हाफ इंटू AQ इंटू PN, लो जी लिख दिया। PQC क्या है, हाफ इंटू QC इंटू PN, PN कट, हाफ हाफ कट, तो APQ अपॉन PQC, वो हमारा रेशियो क्या आया, AQ अपॉन QC। इसको दे देते हैं नंबर 6। और आपको नंबर 3 याद रखना है, जो नंबर 3 हमने डिराइव किया था, नंबर 3 ये वाला हमने क्या डिराइव किया था, APQ अपॉन PBQ। APQ अपॉन PBQ इज इक्वल टू क्या था, AP अपॉन PB। अब ध्यान से अगर आप प्रूव दैट देखोगे, प्रूव दैट में क्या है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो AQ अपॉन QC इज इक्वल टू AP अपॉन PB, ये दोनों को हमको इक्वल करना है। तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ जी, तो उसके लिए 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट लगेगा। ध्यान से देखना, ओके। मैं क्या कर रहा हूं, पहले केस में हमने QB को ज्वाइन किया था, तो वो वापस ज्वाइन कर दिया। अब ये देखो, ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा, PQC, हैव सेम बेस। हाँ, सेम बेस है दोनों का, कौन सा सेम बेस है, हैव सेम बेस, कौन सा, दोनों का सेम बेस कौन सा है, PQ। दोनों का सेम बेस कौन सा है, PQ। एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल, एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। हाँ, वो पैरेलल लाइन कौन सी है, PQ एंड BC, PQ पैरेलल टू BC। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि अगर दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। इसको नंबर 7 दे देते हैं। अब नंबर 7 को आपकी मर्जी, चाहे 6th में डालो या तो 3rd में डालो, जैसे कि मैं 6th में डाल देता हूं, ठीक है। 6th क्या है, APQ अपॉन PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। अब APQ का APQ ही लिखूंगा, हाँ जी लिख दिया। PQC के बदले में क्या लिखूंगा, PBQ लिखूंगा, लिख दिया। AQ अपॉन QC, इसको दे देता हूं नंबर 8। अब नंबर 3 और नंबर 8 को आप कंपेयर करोगे तो APQ अपॉन PBQ इज इक्वल टू क्या है, AP अपॉन PB। हाँ जी, लेकिन सेम APQ अपॉन PBQ इज इक्वल टू क्या है, AQ अपॉन QC। तो A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू C हो गया, मतलब AQ अपॉन QC इज इक्वल टू AP अपॉन PB, ठीक है। चाहे कितना भी टफ पेपर हो बच्चों, बोर्ड्स में ये पूछते ही है, ये आता ही है, एकदम पक्का कर लेना, 4 मार्क अपने मुट्ठी में कर देना, ठीक है। राधा राधा।